हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एंड मॉमी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप मेरा फेस देख के समझ ही चुके होंगे कि आज बहुत ज़्यादा काम बिखरा पड़ा है। एक्चुअली हमारे रूम में पेंटिंग हो रही है, तो फिर सारा मेस्ड अप हो रखा है। बहुत क्लीनिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें। और ये अभी यहाँ वैदिक सो गया है, मैं पड़ोस में आ रखी हूँ। तो अभी वैदिक सो गया है, उसको सुलाना ज़रूरी था बिकॉज़ इन सब के चक्कर में ना हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अभी वहाँ पेंटिंग चल रही है, होप सो जल्दी हो जाए ताकि फिर मैं सारी चीज़ें असेंबल कर सकूँ। बाहर निकालना तो आसान रहता है, सारी चीज़ें ना मतलब आसानी से ऐसे निकाल लिए, बट अब उनको रीअसेंबल करके वहीं रखना बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी ना सारा सामान ऐसे घुसा घुसा के बाहर रख दिया है आराम से। बेडशीट सब कुछ, गद्दे वद्दे सब फेंक रखे हैं बाहर। और अब जब अंदर डालना होगा ना तो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। ऊपर से कपड़े वॉश करने के लिए इतने सारे पर्दे वर्दे सब कुछ बहुत ज़्यादा ही मेस्ड अप है। सो लेट्स सी कैसे कैसे होता है। मैं सारा ट्राई करूँगी कि आपको शूट करके दिखाऊँ, बट आज मेरा फेस कुछ ज़्यादा ही डल हो गया है यार, मतलब पूरा ना धूल डस्ट ऐसा हो ही जाता है। सो लेट्स सी क्या क्या होता है आज। अभी तो मैं वैदू के साथ बैठी हूँ, उसको छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन से पेंट कलर हमने चूज़ करे थे। इस बार थोड़ा डिफरेंट कलर है वहाँ पे। देखते हैं कैसा उसका आता है, वैसे ना पिक्चर कैसे आती है। लेट्स सी। बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है बिकॉज अर्ली मॉर्निंग से हम सब पैकिंग करने में लगे हैं, मतलब कि सब करने में लगे हैं कि ये सामान यहाँ वहाँ सब कुछ ऐसे ना रखा हुआ था। बहुत सारा सामान निकाला, बहुत सारी चीज़ें रखी, बहुत सारी चीज़ें ना बहुत मैनेज करना पड़ता है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। स्टे ट्यून। अब बारी है सारा स्टफ़ पैक करने की, निकाल के सबको बाहर रखने की। सबसे पहले ना ये काम मैं रात से ही शुरू कर दिया था बिकॉज़ मुझे पता था कि मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा सब पॉसिबल। वेदू भी है तो उसके साथ उसको भी टाइम देना होता है। तो ये कलर हमारा पहले था, मतलब ऐसा रूम हमारा पहले था और पेंट होने से पहले ये ब्लूइश कलर में था। काफ़ी मतलब ना डैमेज हो चुका था रूम, काफ़ी पेंट निकल गया था इधर उधर से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था पेंटिंग नहीं हुई थी यहाँ पे। तो फाइनली अब हो रही है। अब एकदम से न्यू लुक मिलेगा आपको देखने को। ये ऐसा रूम था पहले। और अभी मैं यहाँ सारा सामान संभाल रही हूँ, तो यहाँ मेरी मदद कर रहे हैं बेटू भी। तो वो सारा सामान बाहर निकाल रहा है, मैं जितना अंदर संभाल रही हूँ वो सब बाहर निकाल रहा है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी बहुत मतलब ऐसे फैली हुई हैं। मैं धीरे धीरे करके मैं यहाँ सारा सामान को निकाल रही हूँ। तो ये रात का टाइम है, मैं रात से स्टार्ट कर दिया था। फिर यहाँ अर्ली मॉर्निंग अगले दिन से काम शुरू हो गया था। तो मैं बेटू को लेके बाहर आ गई थी बिकॉज अंदर बहुत डस्ट हो रहा था। और फिर उसको डस्ट में फिर ये सारा सामान देखिए यहाँ पे सब बाहर आ गया है, बहुत स्टफ़। मतलब जब सामान अंदर रहता है ना तो पता नहीं चलता कि कितना सामान है, बट जब वो निकालो उन सामानों को ना तो इतना मैसी हो जाता है। लगता है यार ये भी है, ये भी है, ये भी है हमारे पास। हाँ, और उस समय से लगता है कि यार इतना सारा सामान ऑलरेडी है हमारे पास। तो फिर ये सारा सामान हमने एक एक करके बाहर रख दिया था और पेंटिंग वाले आ गए थे। तो यहाँ बेटू भी मस्ती कर रहा था। यहाँ देखो बेटू कितनी मस्ती कर रहा है। उसके लिए ना खेल हो रखा था कि सारा सामान बाहर है, मैं खेलूँगा, मैं यहाँ से वहाँ सारा सामान निकालूंगा, इधर फेंकूँगा उधर फेंकूँगा। और फिर हम ना अब वहाँ पे बहुत धूप हो रही थी, तो फिर उसके बाद में यहाँ पे पड़ोस में एक आंटी के यहाँ आ गई थी। तो यहाँ पे देखो कैसे मस्ती कर रहा है। तो उसको खेलने के लिए ही चाहिए बेसिकली, गोल गोल घूमते घूमते बाहर की तरफ जा रही है। दिन भर खेलते रहो, एंजॉय करते रहो, उसको बस ऐसे ही चाहिए। यहाँ पे वो मस्ती कर रहा है। तो भी तो गोली गोली घूम रही, तब तो रुक जा। अब आया चक्कर मेरी। जब तक मैं आंटी के यहाँ थी तब तक पेंट हो चुका था। तो ये देखिए ये किचन है। किचन में पैरेट ग्रीन कलर का कलर है और रूम पे एक साइड पिंक और एक साइड पर्पल है। वैसे तो बेसिकली मैंने पर्पल ही बोला था पर पिंक पर्पल हो गया, बट अच्छा लग रहा है, बहुत क्लीन क्लीन नहीं हो लगता है। अब यहाँ टाइम है सफाई का बिकॉज़ नीचे बहुत ज़्यादा ना डस्ट गिरा हुआ था और फिर धूल वूल हो रखी थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पतिदेव और मैं सफाई कर रहे हैं और वेदू के साथ सफाई करना इट्स लाइक मतलब बहुत बड़ा काम करना, बिकॉज़ वो भी देखो बार बार आ रहा है, गिर रहा है, उसको पकड़ के रखना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था हमारे लिए। मतलब एक जना उसी के साथ चाहिए था, दूसरा जना
मतलब दोनों जने कॉन्टिन्यूस काम नहीं कर सकते, एक को उसको देखना ही है। फिर मैं इसको देख रही थी, फिर उसके पापा काम कर रहे थे, फिर सारा सामान भी अंदर लाना था बिकॉज शाम हो गई थी, फिर सब कुछ अंदर संभालना भी था, अगले दिन ऑफिस था, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ मैनेज करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। ऊपर से बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा, बिकॉज मॉर्निंग से ही लगे हुए थे और वेदू भी बहुत थक गया था, उसको भी प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा था, प्रॉपर नींद नहीं मिल रही थी। अब अपना बेड अपना होता है, अपनी स्पेस अपनी होती है, तो वो दूसरों के यहाँ भी नहीं इतना कंफर्टेबली सो पा रहा था, तो वो जैसे तैसे करके वो सोया। फिर मैं उसको लेके यहाँ पे आ रही हूँ बिकॉज अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वो ना पोएम्स वगैरह देखे, थोड़ा सा इंजॉय करे, ताकि फिर मैं फटाफट हम काम निपटा सकें। हाँ, सो वो अंदर यहाँ भी ना तो वही ऐसे ही है हो रहा था। अंदर, ये सारा सामान देखिए जो बाहर अंदर है, आपने यहीं हम पे देख दरवाजे रहे में थे कि रखा था वो भी तो वही किसने है, क्या क्या सामान रखा है, ताकि उस हिसाब से सामान रख यहाँ पे रखे सकें। थे अभी। जो अनयूज सामान था, जैसे ये मतलब ये जो कूलर और फ्रिज की बॉक्सेस थे, ये हमने ऊपर स्टोर में रख दिए। देखिए पतिदेव वहाँ चढ़ चुके हैं, तो हमने वहाँ पर ऐसा स्टफ़ रखा जो जनरली यूज़ नहीं होता है, जैसे बॉक्सेस वगैरह हो गए, बिकॉज ये हमारा रेंटेड रूम है, तो हमको यहाँ से शिफ्ट करना ही है एक दिन, तो हमको ये बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ हम फेंक देते। और यहाँ देखिए बेटू को मस्ती छा रही है, ये कबर्ड में घुस रखा है और मम्मा को बोल रहा है कि मम्मा डोर बंद करो, फिर मेरे को एकदम से ऐसा देखो, मतलब उसके लिए खेल हो रखा है। तो यहाँ मैं बेटू के साथ थोड़ा खेल रही हूँ, पापा के साथ थोड़ा ऊपर काम भी कर रही हूँ। सो यहाँ दोनों चीज़ें मैनेज हो रही है। रात भी हो चुकी थी, एक्चुअली उस दिन बहुत लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट, और फिर इतना डस्ट हो रहा था कि हमको ऐसा था कि काम वाम फटाफट निपटे, खाना वाना हम फटाफट बनाएं और फिर उसके बाद आराम करें, बिकॉज थकान इतनी हो गई थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है। तो यहाँ पर देर सारा सामान ऊपर आराम से सेट कर रहे हैं और मैं बेटू को थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर रही हूँ ताकि वो पापा को परेशान ना करे। तो एक एक करके मैंने सारा सामान दिया, जो जो बॉक्सेस थे ऊपर रखने वाले। सो ये फ्रिज का बॉक्स है, कूलर का बॉक्स था, सो सारे सामान हमने वहाँ रख दिए थे। और बेटू को देखो यहाँ पे उसने डोर बंद कर दिया है और फिर एकदम से बाहर आएगा और फिर यहाँ पे ना ये देखो यहाँ पे देखो कितनी मस्ती कर रहा है। इसका काम मस्ती करने का है, बच्चों को ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, बस उनको अपना एंजॉयमेंट है, बेस्ट लाइफ होती है यार ये। तो यहाँ देखिए सारा कितना मेस्ड अप हो रखा है ये रूम, और इसको पूरा क्लीन करना है। बहुत मिट्टी मिट्टी हो रखी थी बिकॉज अंदर बाहर करके ना पूरे मिट्टी मिट्टी आ रही थी यहाँ पे। तो किचन तो हो चुका था साफ़ नीचे, और ये देखिए ये पैरेट ग्रीन कलर का कलर हुआ था हमारे किचन में, तो अच्छा लग रहा था और क्लीन भी अब लग रहा था, बिकॉज यहाँ अब अच्छे से प्रॉपर सफाई हो गई थी ना, नीचे वाइपर वगैरह मार के धो धा के, बिकॉज ऐसे रेयर ही होता है, बिकॉज और दिन सामान ना मतलब सेट रहता है, तो फिर जहाँ जहाँ नहीं रहता वहाँ वहीं झाड़ू पोछा होता है। तो आज क्या है, आज कोने कोने सब जगह घिसाई पिटाई हो रही है और वेदू को भी बहुत मज़ा आ रहा है। वो पानी लगाए फेंकने में, बाहर मग्गा उठा उठा के, हम अलग धो रहे हैं वो अलग धो रहा है, उसका भी लगाए, तो उसके साथ काम करना इज़ लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट फाइनली हमने मैनेज कर लिया। और फिर ना और क्या हुआ, हमने ना बेड से मैट्रेस प्रोटेक्टर रखा था संभाल के बेड के अंदर, और वो मैंने ऐसे पैक करके रख दिया कि वो मुझे मिला ही नहीं। मैंने सोचा पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया कहाँ रख दिया, एक दो घंटे तक मैं उसको ढूंढती रही, मुझे मिला ही नहीं। फिर जब फाइनली मैं हताश हो गई कि यार अब नहीं मिलने वाला, तब जाके वो मुझे फाइनली मिला। तो मतलब सामान हमने इतना इधर उधर रख दिया था ना कि मिल ही नहीं रहा था कहाँ पर है कहाँ पर है, मतलब सब मिल गया था बस वो ही नहीं मिला। तो ऐसा ऐसा हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे थे बेड के अंदर की क्या क्या सामान किस कोने में है, मतलब क्योंकि हमने बेड घुमा दिए थे ना, तो पता नहीं चल रहा था कि कौन सी साइड पे क्या सामान है। तो फिर यहाँ पति देवों में लगे हैं घिसने में, डस्ट हो रखी थी, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी थी, तो यहाँ आराम आराम से कर रहे हैं। और एक तरफ बेटू वहाँ देखिए पानी फेंक रहा है आराम से, एक एक मग्गा उठा रहा है और बाहर जाके फेंक रहा है, उसका अलग ही प्लान चल रहा था। तो यहाँ फाइनली सेट हो चुका था मेरा किचन, तो ये देख सकते हैं काफ़ी क्लीन क्लीन लग रहा था। ऐसा होता है ना कि जब सफाई हो जाती है उसके बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये किचन सेट हो गया था, उसके बाद ये सारी फ्रिज वगैरह सारे सामान सब सेट हो गया था। उसके बाद यहाँ आए रूम पे, रूम थोड़ा मेस्ड अप है, प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि बच्चे के साथ ना ऐसे ही होता है, मैं चाहे कितना क्लीन कर लूँ वो वैसे ही रहता है। सो ये फाइनल लुक था, ये मतलब पेंट का था। यहाँ अलमीरा लगा दी थी एक साइड और एक साइड, अब हम बेड हमने बीच में कर दिया बिकॉज यहाँ बेटू सो रखा है अभी, ये सब चीज़ें कर दी थी असेंबल। सो वैसे तो थोड़ा बिखरा ही रहता है रूम, बिकॉज बेटू के साथ इतना संभालना हो नहीं पाता, रज़ाई भी नहीं है अभी अंदर रखी हमने, क्योंकि कभी मौसम ठंडा हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। सो यहाँ बेटू सो रहा है, तो फिर यही था हमारा थकान वाला दिन, बेटू भी बहुत थक गया था तो ये सो गया। सो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हमारे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।